अब हम लोग आगे देखते हैं समीकरण के मूल और उसकी प्रकृति। ठीक है, ये देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक, और श्रीधर आचार्य के सूत्र से हम लोग ये जो है x का मान इस तरह से निकालते हैं, इस सूत्र से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसके आधार पे हम लोग जो x का मान निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जिस समीकरण का यहाँ जो x का मान आएगा 2, वही जो है समीकरण का मूल होगा। तो हम एक समीकरण लेते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण है। समीकरण लेंगे, पहले क्या देखेंगे कि ये मानक रूप में है या नहीं है। हाँ, ये समीकरण के मानक रूप में दिख रहा है। अब मानक रूप के साथ इसका हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, यहाँ है 6, यहाँ है a। इसका मतलब a का मान कितना है? 6 इस समीकरण में। यहाँ पे x, यहाँ भी x, और यहाँ b के जगह क्या है? -1। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब -1। b का मान हो गया -1। यहाँ c लिखा है, यहाँ -2 लिखा है, तो c का मान हो गया -2। ठीक है, अब श्रीधर आचार्य के सूत्र से हम लोग क्या निकाले? इसका मूल निकालते हैं। x का मान क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस फॉर्मूला में b के जगह में क्या लिखेंगे? -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर के जगह लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2। ठीक है, बाई 2 इंटू 6, 6। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ ये हो गया +1, एक बार प्लस वाला मान लेंगे, ये हो गया 1 प्लस 48 बटा 12। ये कितना हो जाएगा? √49 बटा 12, मतलब ये हो गया 1 प्लस 7 बटा 12, मतलब ये हो गया 8 बटा 12। इसको सरल किए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब ये हो गया 2 बटा 3। ठीक है, इसका एक मूल हुआ 2 बटा 3, और यहाँ अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, ये माइनस वाला मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट ओवर 48 बटा 12। ये हो जाएगा कितना? 1 माइनस 7 बटा 12 -6 बटा 12, और ये हो गया -1 बटा 2। तो ये जो x का मान निकला, x का मान यहाँ क्या निकला? 2 बटा 3 और -1 बटा 2। ये क्या हो गया? ये दोनों इस समीकरण का मूल है। मूल कहने का मतलब, अगर हम लोग इस समीकरण में x के स्थान पर 2 बटा 3 को रखेंगे तो इस समीकरण का बायां पक्ष जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, या इस x के स्थान पे अगर हम लोग -1 बटा 2 रखेंगे तो भी ये बायां पक्ष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मूल। अब इस तरह के ये जो मूल है, इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? अब हम लोगों को यहाँ पे दे दिया कि 2 और -3 ये 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 के मूल है या नहीं है। ये दोनों जो है 2 और 3, ये इस समीकरण के मूल हैं या नहीं है, ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पता करने के लिए करना पड़ेगा, ये x के स्थान पर ये बाएं पक्ष में 2 बिठाते हैं।
4। अब ये बायां पक्ष क्या हो जाएगा, पच्चीस गुने 4 माइनस 160, मतलब 100 माइनस 160 बराबर कितना हो गया, -60। यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये बायां पक्ष 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो है इस समीकरण के मूल नहीं है। इस तरह से पता करते हैं, अगर कोई दो मूल दे दिया हो और पूछे कि दिए गए समीकरण का ये मूल है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस समीकरण में x के स्थान पर इन दोनों संख्याओं को अलग अलग बार बिठाएंगे और सरल करने पे देखेंगे कि अगर बायां पक्ष 0 हो रहा है तो ये इस समीकरण का मूल है, और अगर नहीं हो रहा है तो समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मूल की प्रकृति, ये मूल की प्रकृति क्या होती है। देखो ये जो श्रीधर आचार्य के सूत्र से ये जो लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं निरूपक। क्या बोलते हैं, निरूपक। और इसी के मान के आधार पे हम लोग तय करते हैं, इस निरूपक का जो मान होगा उसी के आधार पे हम लोग ये मूल की प्रकृति कि किस प्रकार का ये मूल है ये हम लोग तय करते हैं। कैसे तय करते हैं, पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। ये जो निरूपक है, इस निरूपक का मान अगर 0 के बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस समीकरण के मूल की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान। दूसरा क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से अगर बड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। तीसरा हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 से कम होगा तो मूल क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस इसी तीन बिंदु के आधार पे हम लोग तय करते हैं कि समीकरण का मूल कैसा है। तो हम लोग एक दो समीकरण लेकर के देखते हैं। हम लोग यहाँ ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसमें हम लोग तुलना करने पर क्या पाएंगे, a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर 1। ठीक है, इस द्विघात समीकरण को इस मानक रूप से तुलना करने पर हम लोग पा रहे हैं a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के स्थान पर 1 का स्क्वायर, a के स्थान पे 3 गुने 1, ये हो गया 1 माइनस 12
ये बराबर हो गया कितना, -11। ये जो संख्या आया -11, ये देख करके क्या लिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इन तीनों में से किसके आधार पे है, इस तीसरे वाले के आधार पे है, यानी 0 से छोटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मूल, ये तीसरा नंबर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूल की प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक समीकरण लेते हैं, 25x² माइनस 20x प्लस 4 बराबर 0। इसमें हम लोग तुलना करते हैं, a बराबर 25, b बराबर -20, c बराबर 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस समीकरण में निरूपक का मान b² माइनस 4ac क्या होता है, b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुने -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 25 गुने 4, मतलब ये हो गया 400। 400 घटे 400 कितना हो गया, 0। मतलब b² माइनस 4ac का मान कितना हो गया, 0। तो कैसे होंगे मूल, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग मूल की प्रकृति को पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इस पाठ में कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है। इससे पहले हम लोग कुछ सवाल देखते हैं कि मूलों की प्रकृति के ऊपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये लिखा हुआ है के किस मान के लिए, किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। बोला है समीकरण के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। इस तरह का प्रश्न रहता है कि के किस मान के लिए ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ये जो समीकरण दिया गया है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, इसके अगर दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके जो निरूपक है
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर 0 होना चाहिए। और इसमें a के स्थान पे क्या है 9, b के स्थान पे क्या है 3 के, और c के स्थान पे क्या है 4। तो अब हम लोग a b c का मान इसमें बिठाते हैं। b का मान हो गया 3k स्क्वायर 4 4 बराबर 0। अब इसको देखते हैं 9k स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। तो 9k स्क्वायर बराबर 144, k स्क्वायर बराबर 144/9। ये कट गया, कितना हो गया 16। इसलिए k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, k बराबर प्लस माइनस 4। मतलब अगर k के स्थान पर k का मान 4 होगा तभी इस समीकरण के दोनों मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, फिर दूसरा नंबर, k के किस मान के लिए 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो जब भी दिया रहे कि दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब निरूपक का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ये जो दिया गया समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k बराबर 0, इसको अगर हम इसके मानक रूप से तुलना करते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -10 और c बराबर कितना k। ठीक है, अब इस a b c का मान को इस निरूपक में बिठाते हैं। b बराबर -10 मतलब -10 का होल स्क्वायर 4 - 2 गुने k। अब ये क्या हो गया 100, 8k बराबर 0, 8k बराबर 100, k बराबर 100/8, मतलब k बराबर 25/2। मतलब k के किस मान के लिए ये जो समीकरण है उसके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। हम लोगों ने क्या किया, ये जो दिया गया समीकरण है इसको मानक रूप के साथ तुलना किया, a b c का मान पता चल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये वास्तविक और समान होने के लिए क्या शर्त चाहिए, वास्तविक और समान होने के लिए ये जो निरूपक है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b के स्थान पे आया -10, तो इसका होल स्क्वायर किया है 100 माइनस 4 है, a के स्थान पे है 2 और c के स्थान पे है k, इसको गुना किया 8k, तो 8k बराबर कितना हो गया 100, k बराबर कितना हो गया 100/8 मतलब 25/2। तो इस तरह के सवाल जो है मूल और उसकी प्रकृति से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल।
मूलों का योग और गुणनफल। मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx, ये द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। ठीक है, ये क्या है, दो मूल हैं। इस समीकरण के दो मूल हैं, क्या क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब मूल है मतलब अभी हम लोगों ने x का मान निकाला था, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटा 2a। अब ये दूसरा मूल है b, बीटा -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या लिखा है कि ये दो समीकरण, ये समीकरण है, इसके अल्फा और बीटा मूल है। इस समीकरण के आधार पे अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। हम लोगों को क्या करना है, समीकरणों के मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब कितना हो जाएगा, मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, प्लस बीटा का मान कितना है, -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे लॉसअप लेके, तो क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ ये माइनस b और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस और माइनस ये कट गया, ऊपर में क्या बचा, -2b बटा 2a, a 2 कट गया, क्या बचा, -b/a। तो किसी भी समीकरण के मूल का योग क्या होगा, -b/a। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मूलों का गुणनफल क्या होता है। ये अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान हुआ -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मिटा देते हैं गुणनफल को। यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकला -b/a। अब हम लोग यहाँ अल्फा बीटा निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a गुने -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ये ऊपर में इन दोनों को गुना करेंगे तो -b का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। चलिए, ये हो गया b स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे b स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4ac बटा 4a। अब ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, 4ac बटा 4a स्क्वायर, ये 4 कट गया, ये a और a स्क्वायर कट गया, c बटा a। मतलब यहाँ पे मूलों का योग c बटा a। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी
द्विघात समीकरण के मूल का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरह का 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस समीकरण के मूल का योग और मूल का गुणनफल निकालना है। कुछ भी करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी समीकरण दिया है उसको उसके मानक रूप के साथ तुलना करना है। तो a बराबर 6, b बराबर -1, c बराबर -2। ठीक है, अब मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो b कितना है? माइनस बी बाई ए -1/6, मतलब 1/6। ये क्या हो गया? मूलों का योग। और मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/a। c कितना है? -2, और a कितना है? 6। ये हो गया -1/3। ठीक है, तो इस दिए गए समीकरण के मूल का योग और मूल का गुणनफल किस तरह से निकालते हैं देख लिया हम लोगों ने। चलिए और एक समीकरण लेके देखते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। 4x² माइनस 9x बराबर 100। अब इस समीकरण को देखेंगे, क्या ये अपने मानक रूप में है? नहीं, समीकरण अभी मानक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि मानक रूप में होता तो उसके बाएं पक्ष में क्या होता? शून्य होता, जो कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बायां पक्ष को शून्य करने के लिए 100 इधर ले आए माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जब अब समीकरण के मानक रूप में आ गया तो इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? मानक रूप के साथ तुलना करेंगे। तो क्या पाएंगे? a बराबर 4, b बराबर -9 और c बराबर -100। ठीक है, अब क्या करते हैं? मूलों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b बाई ए। b का मान है -9, ये हो जाएगा 9/4। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c बाई ए। c कितना है? -100, और a कितना है? 4, मतलब -25। ये हो गया मूलों का योग और ये हो गया मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5x² प्लस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0,
द्विघात समीकरण के दोनों मूल